अब हम देखते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में पहले देखें कृषि एवं पशुपालन देखते हैं। तो FAO जो खाद्य एवं कृषि संगठन है हमारा विश्व का, ठीक है, उसके सांख्यिकी विभाग 2021 की रिपोर्ट है ये, ठीक। FAO के सांख्यिकी विभाग 2021 की रिपोर्ट है कि विश्व में गेहूं एवं चावल का शीर्ष उत्पादक कौन है? चीन। गेहूं और चावल का शीर्ष उत्पादक कौन है? चीन है। चावल के 3 शीर्ष उत्पादक अगर देश देखें तो चीन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे भारत, फिर बांग्लादेश है। तो चावल के शीर्ष उत्पादक देश कौन है? नंबर 1 पे चीन, फिर भारत, फिर बांग्लादेश है। और गेहूं के शीर्ष उत्पादक राज्य वही चीन, भारत और रूस, फिर USA का नंबर आता है। गेहूं में नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे रूस और नंबर 4 पे USA आता है। अगर गन्ने के शीर्ष उत्पादक देख लें तो नंबर 1 पे ब्राज़ील, फिर भारत, फिर चीन, नंबर 3 पे, 4 पे पाकिस्तान, 5 पे थाईलैंड आता है। तो गन्ने के उत्पादक में ब्राज़ील नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे, पाकिस्तान और फिर थाईलैंड। और चुकंदर के 2 शीर्ष उत्पादक कौन है? रूस और फ्रांस। चुकंदर के 2 शीर्ष उत्पादक कौन है? रूस और फ्रांस हैं। विश्व में अरंड तेल के बीज जो है, अरंड तेल के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। विश्व में अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। और सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? म्यांमार है। इसका अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? म्यांमार है। और विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। और विश्व में नारियल उत्पादन में शीर्ष देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत नंबर 3 पे आता है। नारियल उत्पादन में भारत नंबर 3 पे आता है, नंबर 1 पे इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर भारत आता है। तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 पे चीन, फिर भारत, फिर ब्राज़ील। ज्वार के उत्पादक में, जिसको हम अंग्रेजी में सॉरगम बोलते हैं, ज्वार के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे कौन है? USA, फिर नाइजीरिया, फिर नंबर 3 पे भारत है। ठीक है, तो भारत का क्रम जरूर याद रखना है शीर्ष, क्योंकि क्वेश्चन को बताइए घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है जो पूछे गए हैं। ज्वार के उत्पादन में USA, नाइजीरिया, फिर भारत। सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 पे ब्राज़ील है। कच्चे रेशम का शीर्ष उत्पादक कौन है? कच्चे रेशम का शीर्ष उत्पादक चीन, फिर भारत। कच्चे रेशम का शीर्ष उत्पादक चीन, उसके बाद भारत है। रबर के शीर्ष उत्पादक देश में कौन नंबर पे? थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर भारत व चीन। चौथे नंबर पे भारत और चीन है। ठीक है, रबर के शीर्ष उत्पादक थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत व चीन। कहवा, जिसे हम कॉफ़ी बोलते हैं, के शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं? ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। काफ़ी, कहवा के उत्पादक ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया। कहवा के शीर्ष निर्यातक मात्रा के अनुसार देखें तो मात्रा में शीर्ष निर्यातक कौन है? ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया। कहवा के शीर्ष निर्यातक मात्रा में कौन है? ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया। कहवा के शीर्ष निर्यातक मूल्य में कौन है? मूल्य में अगर देखें तो ब्राज़ील, कोलंबिया और वियतनाम। तो देखो मात्रा में तो ब्राज़ील है, 2 पर वियतनाम है, तो मूल्य में वियतनाम 3 नंबर पर चला जाता है जो, और कोलंबिया नंबर 2 पे आ जाता है। ठीक है, तो मूल्य में ब्राज़ील, कोलंबिया, वियतनाम है, और मात्रा में ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया है। विश्व में चाय पत्ती निर्यातक मूल्य में सबसे ज़्यादा कौन है? चीन। मात्रा में कौन है? केन्या। तो मूल्य में सबसे ज़्यादा कौन निर्यात करता है? चीन करता है। मात्रा में सबसे ज़्यादा कौन निर्यात करता है चाय की पत्ती? केन्या करता है। मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे नाइजीरिया है। मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे भारत, नाइजीरिया नंबर 3 पे। मक्का उत्पादक देश कौन है? USA, चीन और ब्राज़ील। USA नंबर 1, चीन 2 और ब्राज़ील 3। कोको उत्पादक, जिसको कोको बीन्स भी बोलते हैं, तो इसमें कौन है? कोटे डी आइवरी है। कोटे डी आइवरी नंबर 1 पे, फिर घाना, फिर इंडोनेशिया। कोको के उत्पादन में कोटे डी आइवरी, घाना, फिर इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, उसके बाद धान की संकर खेती सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ है? चीन में। संकर खेती, धान की संकर खेती सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ है? चीन में है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान, जिसको अंग्रेजी में IRRI बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान IRRI, लास बनास फिलीपींस में स्थापित है। तो अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक और अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान ये लास बनास फिलीपींस में स्थापित है। ठीक है, यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। यूक्रेन में जो शक्कर जो है चीनी है, पूर्णतः लगभग चुकंदर से ही बनती है। प्रति, ठीक है, एकड़ है। ठीक है, प्रति एकड़ कपास का उत्पादन उच्चतम 2020-21 में कहाँ होता है? चीन में, प्रति एकड़। ठीक है, प्रति एकड़, अगर हम प्रति एकड़ देखें, ठीक है, तो प्रति एकड़ कपास का उत्पादन उच्चतम कहाँ है? 2020-21 का जो डाटा उसके अनुसार चीन में है लगभग 2014 की ग्राह, फिर USA में है 957 की ग्राह। ठीक है, कपास का उत्पादन भारत में 452 की ग्राह है, पाकिस्तान में 445 की ग्राह है। तो प्रति एकड़ मात्रा में उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है? चीन, फिर USA और फिर भारत, फिर पाकिस्तान में।
फलोत्पादक, FAO 2020 की रिपोर्ट है। फलोत्पादक, फल उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? चीन। नंबर 2 पे भारत है। ठीक है। श्रीलंका में पर्ण कीट रोग के कारण कॉफ़ी की कृषि बंद की गई है। ठीक है। श्रीलंका में पर्ण कीट रोग है, उसके कारण कॉफ़ी की खेती क्या हो गई है? बंद कर दी गई है। रोबस्टा कॉफ़ी की प्रजाति है। रोबस्टा क्या है? कॉफ़ी की प्रजाति है और अफ्रीका में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। रोबस्टा कॉफ़ी की जो रोबस्टा प्रजाति है उसकी सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर खेती कहाँ होती है? अफ्रीका में होती है। फसल और उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है। देशों के देखो, कहवा तो साओ पालो पठार, कहवा कहाँ पैदा होता है? साओ पालो पठार में, आइवरी कोस्ट में, कोलंबिया की मुख्य फसल है ये। कहवा कोलंबिया की मुख्य फसल है। तो कहवा कहाँ? साओ पालो पठार में, आइवरी कोस्ट में, कोलंबिया की मुख्य फसल है। जूट कहाँ होता है? गंगा के डेल्टा में। अच्छा। चावल कहाँ होता है? यांगसी मैदान में। ये यांगसी नदी का है। ठीक है। तो ये चीन में है ना, तो वही मैदान में चावल अच्छा होता है, यांगसी मैदान में। गेहूँ कहाँ होता है? पेरी मैदान और होंगहो बेसिन में। गेहूँ अच्छा कहाँ पैदा होता है? पेरी मैदान और होंगहो बेसिन में। चाय कैंडी बेसिन में, श्रीलंका में, केन्या में। चाय कैंडी बेसिन श्रीलंका, केन्या में। गन्ना दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस प्रमुख फसल है। मॉरिशस की प्रमुख फसल है गन्ना। ठीक है। मॉरिशस गन्ना दक्षिण अफ्रीका में। कोको घाना में। जैतून इटली की प्रमुख फसल है। रबर मलेशिया की प्रमुख फसल है। देखो, ये सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं तो उनका हमने एक जगह लगा दिया। पर उत्पादक फसल पूछा गया 6 क्वेश्चन घटना चक्र का, उसको हमने एक जगह बना दिया सारे। ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के PYQ ही हैं। कहवा साओ पालो पठार, आइवरी कोस्ट, कोलंबिया मुख्य फसल है कोलंबिया की। जूट गंगा का डेल्टा, चावल यांगसी मैदान में, गेहूं पेरी के मैदान और होंगहो बेसिन में भी होता है। चाय जो होती है कैंडी बेसिन श्रीलंका और केन्या में। गन्ना दक्षिणी अफ्रीका में और मॉरिशस की मुख्य फसल है गन्ना। कोको घाना में। जैतून इटली की प्रमुख फसल है। रबर मलेशिया की प्रमुख फसल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। यहाँ उत्पादित कॉफ़ी कोना कॉफ़ी के नाम से जानी जाती है। कोना कॉफ़ी के नाम से फेमस है। और मोका कॉफ़ी यमन में उगाई जाती है। मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? यमन में उगाई जाती है। मोका बंदरगाह से निर्यात होती है। मोका बंदरगाह अगर पूछे कहाँ है तो वो यमन में। भाई अब की बार पूछा गया कि मोका कॉफ़ी कहाँ होती है तो यमन में होती है। अगली बार मोका बंदरगाह के बारे में पूछ देगा क्योंकि मोका बंदरगाह से मोका कॉफ़ी निर्यात की जाती है तो यमन में है मोका बंदरगाह। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है। ठीक है। तो एले क्रॉपिंग जो है इसमें क्या जाता है? जैसे कुछ फसल है ना, कुछ अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों में, कुछ पेड़ ऐसे कतार से लगे हुए हैं तो इनके बीच में कोई फसल उगाई जाती है, उसको एले क्रॉपिंग बोलते हैं। एक फसली कृषि का संबंध व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्रों से, मतलब एक फसली कहाँ होती है? जो मतलब व्यापारिक फसलें हैं। ठीक, व्यापारिक अन्न प्रधान की जहाँ कृषि होती है उन्हीं क्षेत्रों से इसका एक फसली का संबंध रहता है। जैव उर्वरक क्या है? राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है। जैव उर्वरक क्या है? राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिलिम है, नीलहरी शैवाल है। ठीक है। नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया जेनस भी बोलते हैं। ठीक है। नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया जेनस या नास्टाक, एनाबीना, टालिपोथ्रिक्स या आलोसिरा बोलते हैं। ठीक है। नीलहरी शैवाल में क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया जेनेसिस आता है। नास्टाक या एनाबीना या टालिपोथ्रिक्स या आलोसिरा भी आता है। ठीक है। ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सब। ठीक है। जैव जो है ये सब नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, राइजोस्पिलिम, नीलहरी शैवाल। ठीक है। नीलहरी शैवालों में साइनोबैक्टीरिया जेनस नास्टाक या एनाबीना या टालिपोथ्रिक्स या आलोसिरा आता है। ठीक है। ये नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में भूमिका निभाते हैं, सहायक हैं। ठीक है। एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग चावल की खेती में होता है। एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किसी खेती में होता है? चावल की खेती में होता है। अल्फाल्फा। ठीक है। अल्फाल्फा। ठीक है। अल्फाल्फा है, क्या है? यह एक प्रकार की घास है। यह मटर परिवार, ठीक है, मटर परिवार फाबासिए का फूल देने वाला एक पौधा है। महत्वपूर्ण चारे की फसल है ये। दक्षिण एशिया में लूसर्न घास के रूप में जाना जाता है। दक्षिण एशिया में लूसर्न घास के रूप में जाना जाता है अल्फाल्फा। ठीक है। ये एक प्रकार की घास है, ध्यान रखना। यही क्वेश्चन में था, विकल्प क्या है? एक प्रकार की घास है। ये मटर परिवार का है, की बार पूछ सकता है अगर पूछे। चाय में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। तो चाय में क्या क्या कौन से तत्व पाए जाते हैं? थिनाइन, चाय में थिनाइन,
कैफीन, पॉलीफिनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। इसमें मार्फिन नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, चाय में मार्फिन नहीं पाया जाता, ये विकल्प में था, तो मार्फिन नहीं पाया जाता है। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ था, मतलब दवाई के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग चाय का चीन में शुरू हुआ था, दवाई के रूप में, चिकित्सीय पेय के रूप में शुरू हुआ था। हीरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से होता है। हीरोइन जिसे हम ड्रग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक क्या है, यूएसए है, जबकि यह मध्य अफ्रीकी देशों का मुख्य भोजन है। ठीक है, यह मध्य अफ्रीकी देशों का मुख्य भोजन है मक्का, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका करता है मक्का। FAO, ठीक है, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है, प्रति गाय का, ठीक है, औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है, नीदरलैंड में, फिर ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन तो उत्तरी आयरलैंड सहित, उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड भी मिला दिया जाए, ठीक, तब, और फिर डेनमार्क, फिर चौथे नंबर पर भारत आता है प्रति गाय दूध उत्पादन में सर्वाधिक, चौथे नंबर पर नीदरलैंड, फिर ग्रेट ब्रिटेन और फिर डेनमार्क, फिर चौथे नंबर पर भारत है। ब्राज़ील में विशाल कहुआ बागानों को क्या कहते हैं, फजेंडा बोलते हैं। तो ब्राज़ील में जो विशाल कहुआ के बागानों के मैदान है, बाग हैं, कहुआ के बाग हैं, उनको हम फजेंडा बोलते हैं, फजेंडा। ब्राज़ील में सर्वाधिक केसर कौन उत्पादित करता है, ईरान। सर्वाधिक केसर, भैया केसर महंगी है, ईरान उत्पादित करता है। तेल भी उत्पादित करता है, इसलिए अमीर देश हैं। शहतूत साल बनाई जाती है, शहतूत साल बनाई जाती है चीरू एंटीलोप के बालों से। तो शहतूत साल अब शहतूत से नहीं बनती, देखना, चीरू से बनती है, ये एंटीलोप के बाल हैं, क्या है, चीरू के बालों से बनती है, चीरू के एंटीलोप भी बोलते हैं, तो याद रखना, ठीक है। अब देखो, आर्थिक क्रिया या प्रदेश, आर्थिक क्रिया या कृषि प्रदेश और देश, आर्थिक क्रिया कहाँ होती है, ठीक है, जो मतलब जो उनकी इकोनॉमी अच्छी पैदा होती है उसे। तो वाणिज्यिक दूध का उत्पादन कौन करता है, डेनमार्क करता है। वाणिज्यिक अन्न का उत्पादन कौन करता है, अर्जेंटीना करता है। वाणिज्यिक बागाती कृषि कौन करता है, मलेशिया करता है। वाणिज्यिक फल उत्पादन कौन करता है, फ्रांस। मतलब ये वाणिज्यिक मतलब व्यापार के रूप में, मतलब यहाँ पर व्यवसायिक कृषि होती है, इसीलिए धन अर्जन करते हैं। हमारे वहाँ जो कृषि है एक निर्वाह कृषि होती है कि हमारा किसी पेट पल जाए, ठीक है, हम कृषि धन कमाने के लिए नहीं करते हैं भारत में, वो निर्वाह कृषि होती है, ठीक है, केवल अपना गुजारा चलाने के लिए। लेकिन ये वाणिज्यिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है, डेनमार्क में, इसको बेच के लोग पैसा कमाते हैं, व्यापार करते हैं। तो डेनमार्क में वाणिज्यिक दूध, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, अर्जेंटीना में वाणिज्यिक बागाती कृषि कहाँ होती है, मलेशिया में वाणिज्यिक फल उत्पादन, फ्रांस में होता है, ठीक है। फिर देखो, प्रमुख प्राथमिक निर्यात क्या करता है, चाड क्या करता है, पेट्रोलियम निर्यात करता है। क्या प्रमुख निर्यात क्या है इनका, चाड का पेट्रोलियम है, नाइजर का यूरेनियम है, रवांडा का कहवा या काफ़ी है, ठीक है, बेनिन का कपास है। तो चाड का क्या है, पेट्रोलियम है, नाइजर का यूरेनियम है, रवांडा का कहवा या काफ़ी, बेनिन का कपास है, ठीक है। उसके बाद देखो, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि नष्ट की किसने। यूरोप में पहले, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ मतलब गाय का मांस सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसकी छवि नष्ट किसने की, एक मैड काऊ रोग होता है, ये 1990 के दशक में हुआ। मैड काऊ रोग, गाय को, काऊ माने गाय होता है ना, तो मैड काऊ रोग हुआ, जिससे ये मतलब जो स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य की पहचान थी बीफ की, वो क्या हो गई, धूमिल हो गई, ठीक है, वो बदनाम हो गई मैड काऊ रोग के कारण 1990 में, ठीक है। तो सैक्रोमेंटो जोआक्विन घाटी, सैक्रोमेंटो जोआक्विन घाटी, ठीक है, ये यूएसए के कैलिफोर्निया में है। सैक्रोमेंटो जोआक्विन घाटी ये कहाँ है, यूएसए के कैलिफोर्निया में है। यहाँ पर क्या होता है, अंगूर एवं नींबू वंशी सिट्रस फलों का उत्पादन होता है। अंगूर एवं नींबू वंशी, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिट्रस फलों का उत्पादन होता है। कहाँ पर, ये कौन सी घाटी है, यूएसए की कैलिफोर्निया की कौन सी घाटी है, सैक्रोमेंटो जोआक्विन घाटी, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद खनिज अब देख लेते हैं। अब क्या आ गया, कृषि का मेन हो गया, इतना अगर तैयार है, करंट तैयार है, तो खनिज वो हो जाएंगे हमारे फसल से। अब देख लेते हैं प्रमुख कोयला खनिज देखते हैं। तो कोयला देखते हैं, तो देखो मैप में देखो तो कोयला कहाँ कहाँ पैदा होता है सबसे ज़्यादा विश्व में। तो देखो राकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र है, जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है ना, राकी पर्वत क्षेत्र, तो यहाँ पर कोयला पैदा होता है, ठीक है। ये भी देखो, ये तुम्हारा संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र है। अल्पेशियन क्षेत्र है, कोयला पैदा होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, अल्पेशियन क्षेत्र, और ये मध्य अमेरिका में भी पैदा होता है, ठीक है। ये राकी पर्वत क्षेत्र है, कोयला पैदा होता है। अब दक्षिणी अमेरिका में देखें तो कोलंबिया में होता है कोयला, ठीक है, और ये तुम्हारा है, ठीक है। उसके बाद ये क्षेत्र है तुम्हारा, देखो चिली में कोयला अच्छा पैदा होता है, ब्राज़ील में कोयला पैदा होता है, ठीक है। तो ये कोयला के क्षेत्र हैं।
दक्षिणी अमेरिका में। अब अफ्रीका में देखें तो ट्रांसवाल क्षेत्र है कोयला उत्पादन के लिए। ये जाम्बिया है दक्षिणी क्या कहते हैं अफ्रीका का क्षेत्र जाम्बिया है। ये ट्रांसवाल है अफ्रीका में कोयला उत्पादन। नाइजीरिया है, ठीक है, ये तुम्हारा कोयला उत्पादन। और देखो यूरोप में देखो तो मैसिफ कोयला क्षेत्र है, ये है मैसिफ कोयला क्षेत्र, ये इसका नाम लिखा मैसिफ कोयला क्षेत्र। देखो यहाँ भी कोयला होता है, यहाँ भी कोयला होता है, जो भी क्षेत्र है कोयला के उत्पादन में है। भी इनका हम नाम भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यूरोप में ये लंकाशायर यूके का है, ब्रिटेन का है। लंकाशायर यहाँ पर कोयला होता है, ये पूछा गया है एग्जाम में। लंकाशायर किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए। कहाँ है, ब्रिटेन में। जर्मनी की सार नदी घाटी क्षेत्र, ये जर्मनी का सार नदी घाटी क्षेत्र है। जर्मनी का सार नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कोयला खूब पैदा होता है। और रूर बेसिन जर्मनी में है, यहाँ भी कोयला खूब पैदा होता है। रूर बेसिन किस लिए फेमस है, कोयला के लिए। ये तुम्हारा देखो यूक्रेन का है ना, डोनेटस और डोनाबास क्षेत्र यूक्रेन में है। यहाँ पर खूब लड़ाई हो रही है रूस के साथ, यहाँ पर कब्जा करने के लिए ना, यहाँ भी कोयला अच्छा पैदा होता है। डोनेटस या डोनबास जो क्षेत्र है यूक्रेन का कोयला के उत्पादन के लिए। ये मॉस्को का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कोयला खूब पैदा होता है, ठीक है। अभी यूराल के सब क्षेत्र हैं, यूराल पर्वत के क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कोयला होता है, ठीक है। कुजनेटस्क कहाँ है, रूस में है। इसलिए फेमस है कोयला के लिए। कुजनेटस्क के लिए फेमस है कोयला के लिए, याद रखना, ठीक है। देखो इधर चाइनी क्षेत्र में देखें कारागंडा बेसिन कोयले के लिए अच्छा है, ठीक है, उत्पादन होता है कोयला, अच्छा उत्पादन होता है। भारत में रानीगंज झरिया और ये कोयला क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लो ये चीन के, ये भी क्षेत्र तुम्हारे इधर चीन के इधर देखो तुम्हारा क्षेत्र सिचुआन क्षेत्र, शांसी क्षेत्र, ये सब कोयले के लिए फेमस हैं। ये आ जाए विकल्प में तो टिक लगा देना, कोयला शांसी या शांसी क्षेत्र, जेचुआन या चिचुआन क्षेत्र, ठीक है। ये कालीमंतन, ठीक है, इंडोनेशिया में कालीमंतन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, और ये कोयला क्षेत्र, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स, ये मैप से में हो गए। अब हम नाम पढ़ेंगे, ठीक है। 2020 के अंत में एंथ्रेसाइट व बिटुमिन भंडार में, ठीक है, एंथ्रेसाइट पत्थर का कोयला बोलते हैं इसको, पत्थर का कोयला। और बिटुमिन्स के भंडार में नंबर 1 पे कौन था, यूएसए, चीन, फिर भारत नंबर 3 पे था, ठीक है। 2020 के अंत में एंथ्रेसाइट व बिटुमिन्स के भंडार में नंबर 1 पे यूएसए था, नंबर 2 पे चीन था, नंबर 3 पे भारत था, ठीक है। इंडियन मिनरल ईयरबुक IMYB, जहाँ भी लिखा हो शार्ट में IMYB, तो इसका मतलब इंडियन मिनरल ईयरबुक। 2020 के अनुसार कोयला भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूएसए में, फिर रूस में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर चीन में, फिर भारत में। भारत नंबर 5 पे आता है कोयला भंडार के की दृष्टि से। कोयला भंडार नंबर 1 पे यूएसए, फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर नंबर 5 पे भारत। उत्पादन नंबर 1 पे कौन है, चीन, फिर कौन है, भारत। क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा चीन की है, फिर भारत की है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, फिर भारत करता है, जरूरत भारत को है सबसे ज़्यादा। अब तो भारत की जनसंख्या बढ़ गई तो और ज़्यादा उत्पादन भी बढ़ जाएगा कोयले का। भाई जितनी जनसंख्या उतनी ऊर्जा की आवश्यकता, उतना कोयला हो सकता, ठीक। तो भारत नंबर 2 पे, इंडोनेशिया नंबर 3 पे, यूएसए 4 पे, ऑस्ट्रेलिया 5 पे, ठीक है। तो नंबर 1 पर उत्पादन में भंडार में तो यूएसए हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन, भारत 5वें नंबर पे था। उत्पादन में नंबर 1 2020 में है, भारत नंबर 2 पे है, इंडोनेशिया नंबर 3 पे, यूएसए 4 पे, ऑस्ट्रेलिया 5 पे, ठीक है। और रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में किसके लिए फेमस है, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में है। कहाँ है रुकवा झील क्षेत्र, कहाँ, तंजानिया में है। ये कोयला खनन के लिए आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है यहाँ से, ठीक है। तो रुकवा झील क्षेत्र जो तंजानिया में है, यह कोयला खनन भी होता है। आभूषण बनाने के योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है यहाँ से, जैसे एमराल्ड है, मून स्टोन है, एक्वामैरीन है, एमेथिस्ट है, रूबी, टोपाज, ये सब पत्थर कहाँ पैदा होते हैं, रुकवा झील क्षेत्र। कहाँ है, तंजानिया में। एमराल्ड, मून स्टोन, एक्वामैरीन, एमेथिस्ट, रूबी, टोपाज, ये सब कहाँ पैदा होता है, रुकवा झील क्षेत्र में, तंजानिया में, ठीक। और कोयला खनन भी होता है। विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र देखो भैया, अच्छे से याद हो जाए। चीन में शांसी है, सैंसी कांसू होनान प्रदेश, मंचूरिया, हुपे, संतुंग, अनहुई, ये चीन के हैं। कौन से हैं, शांसी कांसू होनान प्रदेश, मंचूरिया, हुपे, सांतुंग और अनहुई। उत्तरी अमेरिका के कोयला क्षेत्र कौन से, अपलेशियन क्षेत्र, राकी पर्वत क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र में जो बीच में हमने देखा था, मिशिगन है, मिसौरी है, आयोवा है, टेक्सास आदि। बृहत मैदान क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, ये हैं यूएसए में कोयला उत्पादन के लिए फेमस। कौन, अपलेशियन क्षेत्र, राकी पर्वतीय क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र,
आंतरिक क्षेत्र जैसे मिशिगन, मिसौरी, आयोवा, टेक्सास आदि। बृहत मैदान क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, भारत में दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी क्षेत्र, गोदावरी वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तो भारत में कौन से हैं कोयला उत्पादक? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी क्षेत्र, गोदावरी वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र आदि। और उसके बाद देखें यूक्रेन में, तो यूक्रेन में भी मैप में देखा था डोनेटस बेसिन, या जिसे डोनबास कहते हैं, ठीक है, डोनेटस बेसिन जिसे डोनबास कहते हैं। रूस में जो हमने मैप में इसको देखा था कुजनेटस्क बेसिन, कुजनेटस्क बेसिन, जिसको कुछ बास भी बोलते हैं, कुछ बास भी दिया हो। तो जो मैप में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा में जितने देखो ये हाईलाइट है मैप में, ठीक है, हमने देखा था ये सब पूछे गए हैं, ठीक है, ये सब पूछे गए हैं, इनके पूछे जाने, बाकी की पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है, भारत में तो पूछे ही जाते हैं, तो ये याद रखना। यूक्रेन डोनेटेज बेसिन, डोनाबास रूस में है। कुजनेटस्क बेसिन, कुजबास इसे बोलते हैं। इर्कुटस्क बेसिन, ठीक है, इर्कुटस्क बेसिन, पचौरा बेसिन, आमूर घाटी, कांस्क, अचिंसक, यूराल बेसिन, मास्को टूला प्रदेश, साइबेरिया क्षेत्र। तो रूस में कौन है? कुजनेटस्क बेसिन, कुजाबास इसे बोलते हैं, इर्कुटस्क बेसिन, पचौरा बेसिन, आमूर घाटी, कांस्क, अचिंसक, यूराल बेसिन, कास, अचिंसक, यूराल बेसिन, मास्को टूला प्रदेश, साइबेरिया क्षेत्र। ये सब कोयला के। कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान का है कारागांडा बेसिन, कारागांडा बेसिन। जर्मनी में रूर घाटी एवं सार बेसिन, पश्चिमी जर्मनी में है ये। सैक्सनी, ये पूर्वी जर्मनी में है। सैक्सनी का है पूर्वी जर्मनी में है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया जिसको लैट्रोबे घाटी बोलते हैं, विक्टोरिया घाटी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, लैट्रोबे घाटी से बोलते हैं। पोलैंड में साइलेसिया घाटी, बेल्चाटोव, क्राको, वाल्बरजिच, ठीक है, जिसको वाल्डेनबर्ग भी बोलते हैं आदि। पोलैंड में क्या है? साइलेसिया घाटी, बेल्चाटोव, काक्रोव, वाल्बरजिच, जिसको वाल्डेनबर्ग भी बोलते हैं, याद है पोलैंड में। यूनाइटेड किंगडम में, यूके में देखें यॉर्कशायर, ठीक है, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नटिंघमशायर, ये सब इंग्लैंड में है। कौन? यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नटिंघमशायर, ये इंग्लैंड में है। नॉर्थम्बरलैंड, डरहम इंग्लैंड में, ठीक, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम इंग्लैंड में। दक्षिण वेल्स, ठीक, दक्षिण वेल्स, क्लाइड घाटी स्कॉटलैंड में है। लंकाशायर, इंग्लैंड में आदि। ये है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नटिंघमशायर, ठीक है, यॉर्कशायर का क्षेत्र है, डर्बीशायर, नटिंघमशायर इंग्लैंड में है। नॉर्थम्बरलैंड, डरहम इंग्लैंड में है। दक्षिण वेल्स और क्लाइड घाटी स्कॉटलैंड में है। लंकाशायर इंग्लैंड में आदि क्षेत्र हैं। फ्रांस में नॉर्द पेस दे कैलिस, फ्रांस का है नॉर्द पेस दे कैलिस, लॉरेन आदि, ये फ्रांस के हैं कोयला उत्पादक। दक्षिण अफ्रीका में नटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज की स्टेट, दक्षिण अफ्रीका में नटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट। तो दक्षिण अफ्रीका में हो गए नटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट दक्षिण अफ्रीका में हो गए, ठीक है। ये है कोयला उत्पादन विश्व के प्रमुख क्षेत्र। अब लॉ का देख लें, क्या देख लें लॉ का। तो यूएसए में सुपीरियर झील प्रदेश जो है, यूएसए में जो सुपीरियर झील हमने देखा है, ठीक है, ये मेसाबी रेंज और वर्मिलियन, क्यूना और मोजाम, ठीक है, गोजेबिक, ठीक है, मिमोमिन, ठीक, मिमोमिन, ये सब क्षेत्र हैं तुम्हारे कोयला वो लॉ है इसके लिए। यूएसए में सुपीरियर झील का प्रदेश आता है, ठीक है, इसमें है मेसाबी रेंज आती है, वर्मिलियन आता है, ठीक है, ये और क्यूना आता है, गोजेबिक आता है, ठीक है, मिमोमिन आता है, मिमोमिन क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। फिर और क्या है तुम्हारा इसमें, एडिरानडाक पहाड़ियाँ भी आती हैं न्यूयॉर्क में लोहे के लिए, इसके लिए कौन सी? एडिरानडाक पहाड़ियाँ न्यूयॉर्क में, ठीक है। आयरन माउंटेन, ठीक है, उटाह में है। ये क्या आयरन माउंटेन का है? उटाह में है। बर्मिंघम भी क्षेत्र आता है लोहेस्क में, यूएसए में। बर्मिंघम क्षेत्र, यूएसए में इतनी क्षेत्र हैं, ठीक है। सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील प्रदेश है जिसमें मेसाबी रेंज, वर्मिलियन, क्यूना, गोजेबिक, मेमोमिनी आता है क्षेत्र, ठीक है। फिर नंबर 2 पे एडिरानडाक पहाड़ियाँ हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है। आयरन माउंटेन उटाह में है, ठीक है। और ये बर्मिंघम क्षेत्र आता है, ठीक है। ये देखो कोयला क्षेत्र है, मेसाबी रेंज है, राकी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ भी अल्बामा है, ठीक है,
लेब्राडोर क्यूबेक क्षेत्र है, ये लौ एस के लिए है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, राफरविल कहाँ है, ये कनाडा में है। नॉर्वे में क्या है, अरेंडाल क्षेत्र है, लौ एस के लिए। कनाडा में है राफरविल, लौ एस के लिए। नॉर्वे में क्या है, अरेंडाल क्षेत्र है, लौ एस के लिए, ठीक है। कजाकिस्तान में कारागांडा क्षेत्र है, ये कोयला के लिए भी है कारागांडा, लोहे के लिए भी है, लौ एस के लिए भी। यूक्रेन में क्रीवाई राग क्षेत्र है, क्रीवाई राग क्षेत्र है। फ्रांस में नॉरमेंडी पाइरेनीज है, ठीक है। फ्रांस में नॉरमेंडी पाइरेनीज क्षेत्र है, ठीक है। और बाकी देखो वेनेजुएला में लौहेस का होता है, चिली में लौहेस का होता है, इटाबिरा में लौहेस का होता है, दक्षिणी अमेरिका में इटाबिरी, ठीक है, इटाबिरी लौहेस क्षेत्र है, ठीक है। नेटाल, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका नेटाल क्षेत्र देखो लौहेस का है। और ये देखो पोस्ट मासबर्ग है एवं ट्रांसवाल क्षेत्र है दक्षिणी अफ्रीका में। कुरमान क्षेत्र, सिरोन क्षेत्र भी है, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में भी है कुरमान क्षेत्र और सिरोन क्षेत्र भी है लौहेस के लिए। और पोस्ट मासबर्ग तो है ही है, ट्रांसवाल क्षेत्र तो है दक्षिणी अफ्रीका में लौहेस, ठीक है। उसके बाद देखो ये लारेन क्षेत्र भी फ्रांस में है लौहेस के लिए, लारेन क्षेत्र फ्रांस में लौहेस के लिए। मिडलैंड क्षेत्र है यूके में लौहेस के लिए, मिडलैंड क्षेत्र यूके में लौहेस के लिए। उसके बाद देखो ये तुम्हारा स्वीडन में क्या है, कौन सा क्षेत्र इसको बोलते हैं, किरूना एवं गैलीबरा क्षेत्र। किरूना एवं गैलीबरा क्षेत्र स्वीडन में किसके लिए है, लौहेस के लिए है, ठीक है। इधर देखो तुम्हारा ये गोसलर क्षेत्र है, और इसमें देखो लौहेस के लिए कुजनेत्स है, और ठीक है, कुजनेत्स है लौहेस के लिए। और कुजनेटस्क क्षेत्र है लौहेस के लिए। और कुजनेटस्क क्षेत्र किसके लिए और फेमस था, ये कोयला के लिए भी है, रूस का है, ठीक है, ये भी रूस का है। कुजनेतस भी रूस का है, कुजनेटस्क क्षेत्र भी रूस का है। और इसके अलावा और रूस के कौन से क्षेत्र हैं, ये हैं तुम्हारे मैग्नेटिक पर्वत है, ठीक है, मैग्नीटोगोसार्क क्षेत्र आता है ना, मैग्नीटोगोसार्क। निझनी क्षेत्र है, निझनी में, ठीक है। तागिल क्षेत्र है, लेबेडिंस्की, ठीक है, लेबेडिंस्की क्षेत्र है। गोरनाया सूरिया क्षेत्र है, गोरनाया सूरिया क्षेत्र है, ठीक है। कंच अंतरीप है, ठीक है। कुसर्क जो नीप नदी का क्षेत्र है, कुसर्क नीप नदी का क्षेत्र यहाँ भी होता है। बकचार, ठीक है, ये यहाँ भी होता है। बकचार में जो है तुम्हारा नोवेसिबिर्स्क का है, टोमस का प्रदेश है, ये सब रूस के ऐसे क्षेत्र हैं। अब चीन में देखें तो देखो ये मंचूरिया क्षेत्र तो है ही है चीन में, ठीक, मंचूरिया क्षेत्र है। मंचूरिया क्षेत्र इसको पेंकी भी बोलते हैं, पेंकी भी बोलते हैं, मंचूरिया क्षेत्र को पेंकी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा चीन में सांसी एवं संगतुंग क्षेत्र है, सांसी एवं संगतुंग क्षेत्र है चीन में। चीन के और भी क्षेत्र हैं जैसे होनान है, हैनान है, वुहान है, असान चांगलिंग है, हैंकाऊ है, ये भी लौहेस के लिए हैं चीन में। होनान, हैनान, वुहान, असान चांगलिंग एवं हैंकाऊ ये भी लौहेस के लिए हैं। और ये तो हैं मंचूरिया क्षेत्र जिसको पेंकी भी बोलते हैं, और सांसी एवं संतुंग क्षेत्र ये भी हैं। देखो हमने पढ़ा था अभी कोस्ताने कजाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, कोस्ताने कजाकिस्तान था। क्रीवाई राग क्षेत्र, ठीक है, ये यहाँ पर क्रीवाई राग क्षेत्र, ठीक है, यूरोप का क्रीवाई राग क्षेत्र है तुम्हारा, ठीक है। क्रीवाई राग क्षेत्र यूक्रेन में पड़ता है। क्रीवाई राग क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये वाला यूक्रेन में, जो क्रीवाई राग क्षेत्र है कहाँ पड़ता है, यूक्रेन में, लौहेस के लिए यूक्रेन में है, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र लौहेस के लिए ये कहाँ पड़ता है, भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ तुम्हारा, ठीक है, उत्तर कोरिया में मुसान है लौहेस के लिए, उत्तर कोरिया में क्या है, मुसान है। मलेशिया में क्या है, मलेशिया में तेरेंगानू है, ठीक है, पेराक है। मलेशिया में क्या, तेरेंगानू है, पेराक है, केल्तान है, जोहोर है, ये है मलेशिया के कौन से, तेरेंगानू, पेराक, केलांतान और जोहारू, ये मलेशिया के। अब ऑस्ट्रेलिया के देखो पिलबरा क्षेत्र है, क्वींसलैंड क्षेत्र है, न्यू साउथ वेल्स है कोयला के, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये कौन है, पिलबरा क्षेत्र है ये वाला, ये क्वींसलैंड है, और ये क्या है, न्यू साउथ वेल्स है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के। और दक्षिण अफ्रीका के तो हमने देख ही लिया था, ये नेटाल क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला नेटाल क्षेत्र है। और ये पोस्ट मासबर्ग है एवं ट्रांसवेल क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे लौहेस के क्षेत्र, कौन से हो गए, लौहेस क्षेत्र, तो मैप से अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और मिसलैंड कहाँ है क्षेत्र, यूके में। लॉरेन क्षेत्र कहाँ है, फ्रांस में। कोस्तानी क्षेत्र कहाँ है, कजाकिस्तान में, ठीक है। तो कुजनेटस क्षेत्र कहाँ है, रूस में है, ठीक है। बाकी चीन का मंचूरिया क्षेत्र है, सांसी एवं
सांगतुंग क्षेत्र है उत्तर कोरिया का, मुसान है उत्तर कोरिया में, मुसान है मलेशिया का, तुरेंगानू है, पेराक है, केलंतान है और जोहोर है। और ये क्वींसलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया का है, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का है, पिलबरा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का है। बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, ठीक है हमें। और यूएसए में तो सुपीरियर झील के क्षेत्र पढ़ ही लिया था, ठीक है। एडिरान डॉक पहाड़ियाँ भी हैं न्यूयॉर्क में, आयरन माउंटेन उटाह में जो है, बर्मिंघम क्षेत्र सब लोएस के हैं यूएसए में। कनाडा में राफरविल है, नॉर्वे में अरेंडाल क्षेत्र है, नॉर्वे में अरेंडाल क्षेत्र है, ठीक है। और ये किरूना एवं गैलीबरा क्षेत्र कहाँ है, स्वीडन में है। तो ये इतना याद रखना, ठीक है। और देखो यूएसए में तुम्हारा लेब्राडोर क्यूबेक क्षेत्र भी है, और यूएसए में तुम्हारा ये, ठीक है, अल्बामा भी है। तो अब देखते हैं, ठीक है, उत्पादन में लोएस्के में वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 आंकड़े हैं। उत्पादन में शीर्ष 5 देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, भारत एवं रूस हैं। लौह उत्पादन में कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, भारत एवं रूस। भंडार में कौन है? भंडार में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, ब्राज़ील नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पे, चीन 4 पे, भारत 5 में। उत्पादन में भारत नंबर 4 पे है और भंडार में भारत क्या है, 5वें नंबर पे है। तो उत्पादन में लोएस्क में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, फिर चीन, ब्राज़ील, भारत, रूस। और भंडार में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, फिर ब्राज़ील, रूस, चीन और नंबर 5 पे भारत। पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा ही है। इसके पश्चात क्रमशः निकेल पाई जाती है, फिर एल्युमिनियम पाई जाती है। पृथ्वी के गर्भ में, कहाँ गर्भ? गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहा, इसके बाद निकेल है, फिर एल्युमिनियम है। पृथ्वी के भूपट्टी पर, एक भूपट्टी पर कौन सी सर्वाधिक धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। पृथ्वी के ऊपर वाली भूपट्टी पर कौन पाई जाती है? भूपट्टी पर एल्युमिनियम पाई जाती है। इसके पश्चात लोहा है, लोहा दूसरी है। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट यूएसए का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट पूछे तो यूएसए का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें रेडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र आता है, ठीक है। ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश, ये सब आते हैं इसी में। रस्ट बाउल रस्ट बेल्ट में क्या आता है? इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र, ग्रेट लेक्स प्रदेश और पीटर्सबर्ग प्रदेश, ये पूछे गए हैं परीक्षा में, ठीक आते हैं लौह में। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में कोयला एवं लौह अयस्क दोनों हैं। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में कोयला एवं लौह अयस्क दोनों के भंडार हैं, इसलिए इस क्षेत्र में इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में, ठीक है, इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है, क्योंकि कोयला और लोहा दोनों पाए जाते हैं, बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। उसके बाद तांबा देख लेते हैं। तांबा चिली में एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पेरू से लेकर मध्य चिली तक पेटी में तांबा बृहत्तम जमाव है तांबे का। तो एंडीज पर्वत के पश्चिम ढाल पर उत्तरी पेरू से लेकर, पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पेरू से लेकर मध्य चिली तक पेटी में तांबे का बृहत्तम जमाव है, इसलिए चिली बृहत्तम उत्पादक है तांबे का। एंडीज पर्वत क्षेत्र में बृहत्तम पोरफेरी तांबा निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में बृहत पोरफीरी तांबा निक्षेप मिलते हैं। इन्हीं निक्षेपों में चिक्विकमाटा तांबा खान उत्तरी चिली में स्थित है, ठीक है। चिक्विकमाटा तांबा खान उत्तरी चिली में स्थित है और ये निक्षेप उत्तर इयोसीन ओलिगोसीन युग के माने जाते हैं। जो ये तांबा मिलते हैं चिली के एंडीज पर्वत श्रेणी में, वो उत्तर इयोसीन ओलिगोसीन युग के माने जाते हैं। यूएसए का जो है मिशिगन के किवीना क्षेत्र जो है वो तांबा के लिए फेमस है। अब यूएसए में आता संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन के किवीना क्षेत्र में तांबा पाया जाता है, ठीक है। जापान में तांबा उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है। जापान जो है तांबा उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है जापान, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, क्या कहते हैं, 2020 में भंडार में देखें तो तांबा के भंडार में चिली नंबर 2 पे, पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस, फिर मेक्सिको, फिर यूएसए नंबर 6 पे आता है। तो तांबा के भंडार में 2020 में चिली नंबर 1 पे था, पेरू था, फिर ऑस्ट्रेलिया था, रूस था, मेक्सिको था, फिर यूएसए था। उत्पादन में भी चिली नंबर 1 पे, पेरू और चीन नंबर 3 पे है, नंबर 2 पे पेरू है। उत्पादन में चिली नंबर 1, पेरू नंबर 2, चीनी, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर यूएसए 5 नंबर पे है, ठीक है, उत्पादन में। फिर सोना देखें, प्राकृतिक रूप से क्वार्टर सिराओं में शैल स्वर्ण रूप में विद्यमान रहता है सोना, ठीक है। प्राकृतिक रूप से क्वार्टर सिराओं में शैल स्वर्ण के रूप में विद्यमान रहता है सोना, ठीक है। इसके दो स्रोत हैं, मतलब सोना के 2 स्रोत हैं। नंबर 1 ये है, प्राकृतिक रूप में क्वार्टर सिराओं में शैल स्वर्ण के रूप में विद्यमान रहता है। दूसरा, नदियों के निक्षेपों में प्लेसर रूप में छोटे छोटे कण के रूप में ये रहता है।
नदियों के निक्षेपों में प्लेसर के रूप में छोटे छोटे कणों के रूप में रहता है, और प्राकृतिक रूप में ये क्वार्ट्ज सिराओं में शैल स्वर्ण रूप में रहता है, शैल स्वर्ण रूप में रहता है। ठीक है, दो स्रोत हैं इसके सोना के ना। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है। यहाँ का लगभग 70% जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है, जहाँ 2 खाने हैं, कालगुरली और कूलगार्डी। ठीक, कूलगार्डी। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया सोना उत्पादित करता है वो 70% केवल इसके कहाँ से, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से उत्पादित होता है, जो 2 खाने हैं, कालगुरली और कूलगार्डी। ठीक है, माउंट मॉर्गन में भी उत्पादन होता है, माउंट मॉर्गन में भी सोना का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। यूएसए में जो है सोना का उत्पादन है कैलिफोर्निया में यूबा क्षेत्र, दक्षिणी डेकोट क्षेत्र, ब्लैक हिल्स, साल्ट लेक और अलास्का है। यूएसए में कैलिफोर्निया क्षेत्र है, वो कैलिफोर्निया क्षेत्र में क्या है, यूबा क्षेत्र है, दक्षिण डेकोट है, ब्लैक हिल्स है, साल्ट लेक है, अलास्का है। ठीक है, अलास्का क्षेत्र भी और अलास्का है। ठीक है, और कनाडा में क्यूबेक एवं ओंटारियो प्रांत है। कनाडा में सोना कहाँ उत्पादित होता है, क्यूबेक और ओंटारियो प्रांत में। चीन में यूनान, मंचूरिया और सिगलिंगसान में होता है। ठीक है, चीन में यूनान, मंचूरिया और सिगलिंगसान में होता है सोना। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग। ठीक है, कहाँ होता है, जोहान्सबर्ग में होता है, मम्पोनेंग में होता है, मम्पोनेंग में और बॉक्सबर्ग में होता है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, मम्पोनेंग में और बॉक्सबर्ग में होता है। तो जोहान्सबर्ग जो है ना गोटेंग प्रांत की राजधानी है। जोहान्सबर्ग गोटेंग प्रांत की राजधानी है। यह हीरा एवं सोना खनन हेतु प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का हीरा और सोना खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार उत्पादन में चीन सबसे नंबर 1 पे है सोना, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है, रूस, फिर यूएसए, फिर कनाडा। चीन लगभग 11% सोना उत्पादित करता है, ऑस्ट्रेलिया 10%, फिर रूस और फिर यूएसए, फिर कनाडा। यूएसए 4 नंबर पे है, रूस नंबर 3 पे है और कनाडा नंबर 5 पे है। तो नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पे रूस है, नंबर 4 पे यूएसए, नंबर 5 पे कनाडा। उत्पादन में संचित भंडार में तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, इसमें यहाँ लगभग 10,000 टन सोना है अनुमानित है ऑस्ट्रेलिया में। रूस में 7500 टन, फिर नंबर 3 में यूएसए में 3,000 टन और दक्षिणी अफ्रीका में लगभग 2700 टन है संचित भंडार में। नोट, करंट में आयातक और शीर्षक याद रखें। जो करंट में आयातक और शीर्षक आए, निर्यात कौन कर रहा है, ठीक है, आयात कौन कर रहा है, तो करंट के अनुसार डाटा बदलता है, इसलिए आयातक निर्यातक अपने आप करंट से जब जो आए उससे टिक लगाएं। ठीक है, जो आता है। तो उत्पादन में चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, यूएसए है, कनाडा है, फिर भंडार में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, रूस है, फिर यूएसए है, फिर दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक है, उसके बाद आता है चांदी। ये कैंथिक चट्टानों में पाई जाती है। चांदी कहाँ पाई जाती है, कैंथिक चट्टानों में पाई जाती है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार विश्व में संचित भंडार पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, रूस, चीन, मैक्सिको में है। ठीक है, देखो संचित भंडार सबसे नंबर 1 पे पेरू है चांदी का, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर पोलैंड है, फिर रूस है, फिर चीन है, फिर मैक्सिको। उत्पादक कौन है, सबसे ज़्यादा मैक्सिको पैदा करता है, फिर चीन, फिर पेरू, फिर चिली, फिर पोलैंड। तो मैक्सिको 6 नंबर पे है भंडार में, लेकिन उत्पादन में नंबर 1 पे है। चीन नंबर 2 पे उत्पादन पे, ठीक है, भंडार में 6 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो उत्पादन में 2 नंबर पे है। ठीक है, पेरू 1 नंबर पे है भंडार में, तो उत्पादन में 3 नंबर पे आ गया है। ठीक है, फिर चिली है और 5 नंबर पे पोलैंड, जबकि भंडार में पोलैंड 3 नंबर पे, उत्पादन में 5 नंबर पे। चिली भंडार में शीर्ष 6 में आता भी नहीं, लेकिन उत्पादन में चिली 4थे नंबर पे है। तो भंडार में चिली क्या है तुम्हारा चांदी का, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, रूस, चीन, मैक्सिको 6 नंबर पे। उत्पादक में मैक्सिको, चीन, पेरू, चिली, पोलैंड। जर्मन सिल्वर को निकेल सिल्वर, ठीक है, पैटांग या न्यू सिल्वर या अल्पक्का इत्यादि नाम से जाना जाता है। जर्मन सिल्वर को निकेल सिल्वर, पैटांग, न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नाम से जाना जाता है। यह एक मिश्र धातु है। इसमें 60% कापर होता है, 20% जिंक होता है, 20% निकल होता है। तो जर्मन सिल्वर में 60% कापर, 20% जिंक और 20% निकल होता है। इसमें सिल्वर नहीं होता है, जैसे जर्मन सिल्वर नाम है तो इसमें सिल्वर नहीं होता, ध्यान रखना। एनसीईआरटी के अनुसार इसमें कापर 25 से 30% होता है, जिंक जो होता है 25 से 30% होता है, निकेल 40 से 50% होता है। ठीक है, अगर ये भी विकल्प तो लगा देना, कापर, जिंक, निकेल होते ही 3 हैं, कापर, जिंक, निकेल। तो इतने पूछेगा, परसेंट नहीं पूछेगा, यही पूछेगा जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो कापर, जिंक और निकेल होता है, इसमें चांदी नहीं होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या है, बॉक्साइट अयस्क है। एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइट अयस्क है। 1 टन एल्यूमिना के लिए 3 टन बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर 1 टन एल्यूमिना निकालना है तो 3 टन बॉक्साइट होगा, उससे निकलेगा 1 टन एल्यूमिना की ज़रूरत पड़ेगी। और 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम निकलता है। जब 2 टन ये एल्यूमिना होगा तो 1 टन एल्यूमिनियम निकलेगा।
देखो तो जब 3 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्यूमिना और 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम निकलता है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो शीर्ष उत्पादक कौन है एल्यूमिनियम का? चीन है, रूस है, ठीक है, और भारत है, फिर कनाडा, फिर यूएई आता है। तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे भारत, नंबर 4 पे कनाडा, नंबर 5 पे यूएई है। बॉक्साइट उत्पादन में देखें तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया केप यार्क प्रायद्वीप या वायु क्षेत्र है ये बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का। केप यार्क प्रायद्वीप या वायु क्षेत्र होता है। बीपा क्षेत्र आर्न हमलैंड क्षेत्र होता है, ठीक है। ये बॉक्साइट उत्पादन में ये ऑस्ट्रेलिया में है। केप यार्क प्रायद्वीप, वायु क्षेत्र, बीपा क्षेत्र, आर्न हमलैंड क्षेत्र यूएसए का अरकनसास राज्य का सेलाइन काउंटी क्षेत्र है। यूएसए में कहाँ बॉक्साइट पैदा होता है? अरकनसास राज्य का सेलाइन काउंटी क्षेत्र है। रूस में कोला प्रायद्वीप है, रूस में कोला प्रायद्वीप है। टिन, तो टिन में देखें तो टिन में अधिकांश प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। टिन जो है अधिकांश प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। ये निक्षेप कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। चीन अधिकांश निक्षेप यूनान के पठारी प्रदेश में। चीन में अधिकांश निक्षेप जो टिन के हैं यूनान के पठारी प्रदेश में है। ये क्वांगसी, क्यांगसी, हुनान, ग्वेचो, ठीक है, ये कहाँ पर है? चीन में अधिकांश निक्षेप यूनान के पठारी प्रदेश में है। कहाँ पर? क्वांगसी, क्यांगसी, हुनान और ग्वेचो में भी ये टिन पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पूर्वी अंडीज प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। 800 किलोमीटर लंबी और 96 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ये टिन की यहाँ पर। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में पूर्वी अंडीज प्रदेश में 800 किलोमीटर लंबी और 96 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार शीर्ष उत्पादक कौन है टिन के? चीन है, ठीक है। फिर इंडोनेशिया है और म्यांमार है और पेरू है। चीन नंबर 1 पे उत्पादन में है, फिर इंडोनेशिया, म्यांमार और पेरू। इंडोनेशिया में जो है बंगका और बेलिंगतुंग किंटा घाटी, ये किसके लिए फेमस है? टिन के उत्पादन के लिए। इंडोनेशिया की बंगका, बेलिंगतुंग, किंटा घाटी, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बंगका, बेलिंगतुंग, किंटा घाटी ये टिन उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम देखें हम, ठीक है। तो पेट्रोलियम देख लें, नहीं पेट्रोलियम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।